मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ आपकी फैमिली भी होती है। तो जो मैंने आईपीएस पीओ का मेंस दे रखा था और इंटरव्यू भी दे रखा था, तो उसका रिजल्ट आना ड्यू था। होता ना कि रोना आता नहीं है, बस बस रो नहीं पाते, लेकिन वो सारे इमोशंस बाहर आ गए थे। वो दिन बहुत खराब लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मम्मी आज मेरे वजह से रो रही हैं। सो आज मैं इस टॉक में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो 5 गलतियाँ जो मैंने की थी और उन गलतियों से मैंने क्या सीखा, जिससे आज इतने सारे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। So hi everyone, this is Vijay Mishra working as probationary officer in SBI, and I have cleared multiple examinations this year: SBI PO, IBPS PO, SSC CGL and RRB NTPC 1. And you must be wondering कि how did I do that? मैंने ये सारे एग्जामिनेशंस कैसे क्लियर किए? सो आज ये जितने सारे एग्जाम्स मैंने ये क्लियर किए हैं, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब एग्जाम्स मैं एक दिन दूंगा और क्लियर करूंगा। क्योंकि बचपन में क्या है कि मैं एक ऐसा लड़का था जो कि पैशनेट कुछ किसी चीज़ को लेके नहीं था कि हाँ मुझे आईएएस ही बनना है, मुझे ये बनना है। मुझे जो भी फैंसी चीज़ दिखती थी, जैसे मान लो कोई आईएएस दिखा तो उसका चार्म दिखा तो हाँ इसके जैसा बनना है। कोई बिजनेसमैन दिखा बहुत पैसा कमा रहा है तो उसके जैसा बनना है। तो ये चीज़ थी, मैं किसी एक चीज़ को लेके पैशनेट नहीं था। सो मेरी लाइफ ऐसे बस चलती रही, जो भी चीज़ें रास्ते में आती रही। सो फिर मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की प्रयागराज से। देन आई वेंट टू कॉलेज कानपुर में, और उसके बाद कानपुर के कॉलेज के बाद एक छोटी सी मैंने जॉब की। वो जॉब लगभग मैंने 7-8 महीने की, फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया। क्योंकि फिर दिमाग में वही हलचल थी कि कुछ और करना है, यूपीएससी ट्राई करते हैं, कैट करते हैं। तो हर चीज़ को लेके मैं ट्राई कर रहा था। मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम एक अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद मीनवाइल मैंने कैट का भी दिया था। और ये सब करते-करते एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसे ही सब कुछ करता रहूँगा, एक डिसऑर्गनाइज़्ड वे में, तो चीज़ें ठीक से हो नहीं पाएँगी। देन आई सेटल्ड डाउन और सोचा कि मैंने कि ढंग से तैयारी करते हैं। और जब मेरी तैयारी चल रही थी तो उस टाइम वैसे मैं नोएडा में था। सो उस टाइम हुआ क्या, जब मैं नोएडा में रह रहा था तो मैं सारे एग्ज़ाम दे रहा था। सो मैं आई वाज़ डिसऑर्गनाइज़्ड, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। मेरे सारे एफर्ट जो है हर जगह लग रहे थे। मैं कहीं एमबीए दे रहा हूँ, कहीं यूपीएससी दे रहा हूँ, और ये चीज़ें शायद इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कुछ कर रहे थे। किसी ने कुछ अच्छा से कैट एग्ज़ाम देके आईएम निकाल लिया, किसी का यूपीएससी निकल रहा था। तो फिर उधर देख के मन कर रहा था कि वो कर लूँ, इधर देख के मन कर रहा था ये कर लूँ। तो चीज़ें इस तरह से चल रही थी। और दूसरा, जब मैं नोएडा में रह रहा था, तो उस समय मैं एक ऐसे फ्लैट पे रह रहा था जहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग आईटी में जॉब कर रहे थे, तो मेरा उस तरह से माहौल भी नहीं बन रहा था। तो मुझे लगा कि जो है चीज़ें अब सही नहीं हो पा रही हैं। एट दैट पॉइंट फिर मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिलता है और फिर वो मुझे बोला कि भाई अगर तू इस तरह से करता रहेगा तेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तू चाहे क्लरिकल लेवल का भी एग्ज़ाम दे के देख ले, तुझसे वो भी नहीं निकलेगा। और फिर वो मुझे बात बहुत चुभी कि सही बात है, अगर मैं इस तरह से एफर्ट करता रहूँगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो व्हाट आई डिड, तो उस समय मैंने फिर क्या किया, एक लाइब्रेरी जॉइन की। तो मैंने कहा कि लाइब्रेरी जॉइन कर लेते हैं, वहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट मैं फिर दिन में बैठ के पढ़ाई कर पाऊँगा 8-10 घंटे, उसके बाद जो अपना डेली रूटीन है वो चलता रहेगा। तो मैंने फिर क्या किया, नोएडा में मैं रहता था, वहीं सेक्टर 15 में मैंने एक लाइब्रेरी जॉइन कर ली। फिर क्या हुआ, एक फ्लो बन गया और फिर थोड़ा बहुत एग्जाम में देने लगा, तो मेरे फिर प्री मेंस निकलने लगे। उसी टाइम पे मैंने आईपीएस पीओ का 2019 का एग्जाम आया था और वो मैंने दे दिया था। मेरा उसका प्री और मेंस हो गया था और इंटरव्यू होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था। मीनवाइल एसएससी सीजीएल 19 का फॉर्म आ गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका फॉर्म भी भरते हैं और ढंग से तैयारी करते हैं। उसकी तैयारी मैं स्टार्ट कर दी थी मैंने, और उसका प्री भी दे दिया था, ठीक ठाक हो गया था। और लेकिन उसके बाद फिर आता है कोविड, और कोविड ने सब कुछ लगभग ख़राब कर दिया था। क्योंकि कोविड में क्या हुआ कि फिर मेरे जो ट्यूशन्स थे वो छूट गए थे, और कोविड में थोड़ा पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, पापा की जॉब भी छूट जाना, और फिर वो तो बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया था, बहुत ख़राब माहौल हो गया था। और उस पॉइंट पे लग रहा था कि यार जब लाइफ में मैं कुछ अच्छा करने की सोचा, जब मैं एक टाइम पे ऑर्गेनाइज़ हुआ, फिर मुझे वापस बैकफुट वहीं आना पड़ गया, क्योंकि फिर फ्लैट पे रहना पड़ रहा था और बिल्कुल उसमें पैसे भी नहीं थे। क्योंकि नोएडा में जब आप किसी इंडिपेंडेंट कहीं रहते हो तो आपको सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो वहाँ पे उस समय थे नहीं अवेलेबल। तो जो मैंने आईपीएस पीओ का मेंस दे रखा था और इंटरव्यू भी दे रखा था, तो उसका रिजल्ट आना ड्यू था। 28 मई को उसका रिजल्ट आता है। तो मॉर्निंग में जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि सब लोग चलो कि हो जाएगा, और बट हुआ क्या कि उसमें उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और होता ना कि रोना आता नहीं है, बस बस रो नहीं पाते, लेकिन वो सारे इमोशंस बाहर आ गए थे और बहुत दुःख हुआ था। फिर उसमें मम्मी को मैंने फ़ोन किया और मम्मी के भी आँखों में आँसू थे। तो मुझे वो दिन बहुत ख़राब लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब मम्मी आज मेरी वज़ह से रो रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि जो है, फिर मैंने बैठ के सोचा और मैंने कहा कि अब ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिससे मम्मी को मेरी वज़ह से रोना पड़ेगा और फिर वो बाद में हँसेंगी, कुछ ऐसा ही करके दिखाना है। तो फिर मैंने क्या किया कि प्लान बनाया और कैसे-कैसे मुझे क्या करना है, और बस मैं लाइब्रेरी ओपन होने का ही वेट कर रहा था। जुलाई के आसपास लाइब्रेरी फिर ओपन हो गई थी। मीनवाइल जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो मेरी दादी का एक बार मुझसे कॉल आता है, क्योंकि सब कुछ ख़राब ही चल रहा था और घर में शायद मैं ही एक ऐसा था जिससे होप बहुत होती है, और होप सबकी थी। तो दादी ये बोलती हैं कि मतलब वो अपने लैंग्वेज में बोलती हैं, अपने विलेज लैंग्वेज में। तो उनका कहना ये था कि बेटवा जो भी किया जल्दी किया, काहे कि सबका आशा तोहरे से ही बा। बेसिकली मतलब उनका ये कहना था कि जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि सबकी आँखें तुमसे ही लगी हैं और सबकी आशा तुम हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि
आप एफर्ट डाल रहे होते हो और होता नहीं कि आप सब कुछ कर रहे होते हो, शायद अपना वो 10% 20% दे रहे होते हो, बट उस कॉल के बाद उस लाइन के बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे 200% लगाना पड़ेगा, क्योंकि शायद मैं अकेला नहीं हूँ जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ आपकी फैमिली भी होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत लोग की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब ये शायद सिर्फ एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं रह गया और साथ में उनके लिए भी रह गया। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, और उसके बाद जो लगातार एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं और फिर एक-एक करके लगभग सारे मैंने क्रैक करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक जितना आपने सुना, आप में से कई लोग होंगे जो इसको रिलेट कर पाए होंगे, कई लोग साथ ऐसा होता है। बट मैं आपको उन लर्निंग के थ्रू ले जाना चाहता हूँ, जो गलतियाँ मैंने की और उन गलतियों से मैंने क्या-क्या सीखा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। अगर आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, तो मैंने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि आप ये गलतियों को अवॉइड करिएगा। सो द फर्स्ट मिस्टेक व्हिच यू नीड टू अवॉइड इज़ सेटलिंग लोअर गोल्स। व्हाट वी डू, जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कभी ना लोअर गोल सेट कर लेते हैं कि जैसे मान लो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले क्लरिकल के एग्जाम दे देते हैं, वो ईजी है, वो हो जाएगा। या फिर मान लो एसएससी का अगर देते हैं तो वहाँ पे सीएचएसएल देते हैं, वो हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप लोअर लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपसे वो भी नहीं निकलते, और हायर तो फिर छोड़ ही दो। सो बेस्ट तरीका ये होता है इसमें ये करने का कि व्हाट आई डिड, जैसे मैंने किया कि मैंने क्या किया, पीओ एग्जाम्स दिए, लाइक बैंक पीओ दिया या फिर आईबीपीएस पीओ दिया, एसबीआई पीओ दिया। तो उससे क्या है कि हाई लेवल के एग्जाम दिए तो लोअर लेवल के अपने आप निकल जाएंगे। सिमिलरली जैसे मान लो एसएससी की बात करते हैं, अगर आपने सीजीएल दिया तो आपसे सीएचएसएल निकलना ईजी होगा। तो हमेशा आप सेट अपने जो गोल्स हैं वो हमेशा हाई एग्जाम के सेट किया करो, तो नीचे वाले आराम से निकल जाएंगे। सेकंड मिस्टेक विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज, हम सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं करते। हम करते क्या, जैसे मान लो स्टार्टिंग में मैंने एक गलती की थी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो यूट्यूब से ही मैं पढ़ता था। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे बैठ के दिन भर 7-8 घंटे लेक्चर बैठ के देख रहा हूँ आराम से टीवी के तरीके, और हमको लगता है कि हम उसमें काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं। बल्कि ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब आप 8 घंटे बैठ के 7-8 घंटे बैठ के यूट्यूब पे या फिर कोई लाइव क्लास सिर्फ देखते रहते हो और टीचर पढ़ा रहा है ना, तो फिर वहाँ से आप उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते। अगर रादर देन अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। तो फिर वही मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि एक काम करते हैं, यूट्यूब का टाइम लिमिट कर देते हैं। 2-3 घंटा यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, बाकी अपना जो पीडीएफ्स होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको निकाल के पढ़ेंगे। और उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए? इसमें करना आपको ये चाहिए कि हमेशा आप ये ध्यान रखो कि अपना जो यूट्यूब का स्क्रीन टाइम है या फिर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, मान लो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो उसको लिमिट रखो कि मुझे 2-3 घंटा, 4 घंटा ही तक ही करना है, लेकिन मुझे सेल्फ स्टडी करना ही करना है। सेल्फ स्टडी का आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, मुझे 3-4 घंटे तो खुद से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। चाहे वो पीडीएफ से हो, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो कहीं से हो। तो ये आपको करना ज़रूरी है। एंड द थर्ड मिस्टेक व्हिच यू नीड टू अवॉइड इज़, डोंट यूज़ मल्टीपल रिसोर्सेज़। इंस्टेड यू कैन यूज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग जब मैंने तैयारी की, स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो मुझे एसएससी की मैं सारी बुक्स ले आया। मैंने कहा मैथ्स के भी 2-3 ले लेते हैं, इंग्लिश की भी ये सब ले लेते हैं और सबको बैठ के पढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक से पढ़ा, ठीक है, दूसरे से पढ़ लिया, ठीक है। फिर जब मैं क्वेश्चन लगाने जा रहा था तो मैं भूल जा रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे एक ही चीज़ को ना कई बार लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक बुक उठाया, राकेश यादव का जो क्लास नोट्स होता है उसको उठाया, उसी को मैंने 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार लगा डाला मैंने उसको। तो इससे क्या होता है कि फिर आपको चीज़ें याद रहती हैं। कई बार तो इतना याद हो जाता है कि अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है यहाँ पे। तो जब एग्ज़ाम में बैठते हो ना, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली रिलेट कर लेते हो, हाँ, ये चीज़ तो यहीं पे थी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ रखा था। तो लिमिटेड सोर्सेज़ पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं और मल्टीपल रिवीजन करने से आपको याद भी हो जाता है। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज प्रैक्टिसिंग लेस। दैट मीन्स कि जब चाहे वो प्रैक्टिसिंग मॉक का हो गया, चाहे वो क्वेश्चंस का हो गया। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, वो ये पूछते हैं, मतलब सोशल मीडिया या फिर कहीं न कहीं पूछते रहते हैं वो। उनका ये कहना होता है कि सर हमने जैसे अरिथमेटिक पढ़ी, मान लो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो हमने पढ़ लिया लेकिन हमको फिर बाद में क्वेश्चन नहीं होते। तो क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने उस टॉपिक पे कम से कम 100-200 क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। आप अगर एक टॉपिक उठाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, उसके 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और हर वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो आप अगर हर वैरायटी क्वेश्चन लगाए रहोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेंज नहीं लगेगा, एकदम नया नहीं लगेगा। तो हमेशा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए क्वेश्चंस की भी। ऑल्सो जब आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है तो मॉक्स की भी हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं क्योंकि हम उसका इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। बट बिलीव मी गाइज, मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ वट एवर कम्स टू यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। दैट मीन्स जैसे मान लो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी क्या होगा, किसी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कभी क्या है कि कोई एग्जाम टाइम पे नहीं होगा। लाइक एसएससी का आपको पता है कि कभी मान लो टाइम दिया मार्च का, एग्जाम हो रहा है जून में। तो इस तरह की ये जो छोटी मोटी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी।
बट आपको उनसे डरना नहीं है, नहीं रुकना है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है। तो आपके एग्जामिनेशन के इस पूरे फेज में ना 1 साल 2 साल जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत कुछ चेंजेस हो जाएँगे सिलेबस में या फिर एग्जाम्स में या फिर पैटर्न में, तो आपको उनसे डरना नहीं है, उनको बल्कि लेके चलना है, क्योंकि वो है, मतलब वो तो होना ही है। आप उसमें कैसे वो कर रहे हो, कोप अप कर रहे हो उससे। बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है, आपको बल्कि उस चीज़ को लेके आगे चलना है। जैसे कि जब मैं तैयारी कर रहा था, तो जैसे मैंने आपको बताया, सीजीएल का जो मेरा 19 का एग्ज़ाम था वो मार्च में हो गया था। उसके बाद जो मेंस था वो शेड्यूल था मई के अराउंड। लेकिन फिर क्या हुआ, कोविड आ गया, वो खिंच गया एग्ज़ाम। तो इतनी अनसर्टेनिटी हो गई थी, शायद एग्ज़ाम हो ही ना। लेकिन तब भी तैयारी करना पड़ा ना। और उसके बाद क्या हुआ, वो एग्ज़ाम आपका जाके इसमें हुआ, नवंबर में हुआ। सिमिलरली जैसे मान लो आरबीआई ग्रेड बी है या फिर एसबीआई पीओ है, कभी कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच विल बी कमिंग टू योर वे। वो हर्डल्स होंगे, लेकिन आपको उनको पार करके चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो इस जर्नी में देखो, आप एक चीज़ आप ध्यान दो कि जैसे मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी दिए और एसएससी के एग्ज़ाम्स भी दिए। मैं मानता हूँ कि दोनों एग्ज़ाम को साथ में ले चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया था, जैसे मैंने बताया कि जॉब के लिए मैं इतना डिस्परेट हो गया था कि मुझे जो भी फॉर्म आ रहा था भर रहा था। और ये मैं भी मानता हूँ कि अगर आपको आपके रास्ते में कोई भी ऐसा फॉर्म आता है, आपको मन करता है कि आप, अगर लगता है कि आप कर सकते हो, तो आपको कर लेना चाहिए। जब मैं लाइब्रेरी में बैठता था, स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम मैंने पहले दे दिया था, तो थोड़ा बहुत मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है, चलो बैंकिंग का भी अब आ गया है, तो उसको दे देते हैं। तो अब लाइब्रेरी में लोगों ने क्या बोला मुझे कि जो है, भाई तू क्या कर रहा है, एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना, दूसरा एग्ज़ाम क्यों दे रहा है? बट ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि अगर मैंने तैयारी कर रखी है, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने दिया और फिर मैंने ट्राई भी किया। तो इस पूरी जर्नी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मुझे एक चीज़ समझ में आई है और जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में ना देखिए, जब आप होते हो तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जैसे मान लो कुछ नई चीज़ ये आए, तो वो ये बोलते हैं ठीक है, इसको भी कर लेंगे। और एक दूसरा वहाँ पे ये होता है कि अरे यार, अब ये भी करना पड़ेगा। तो इट्स यू, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से हो, कि ठीक है हाँ देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, कि वैसा बनना पड़ेगा कि अरे यार अब ये भी करना पड़ेगा। एक बात जो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो आपको फ़ोकस्ड होना पड़ेगा, आपको जो है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और आपको कमिटेड होना पड़ेगा, तो ही आप ये एग्ज़ाम्स निकाल पाओगे। थैंक यू एवरीवन। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में, तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.